नमस्कार, मैं आपका अपना राजन शुक्ला आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल एफए फिल्म प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। और आप देख रहे हैं मेरी कहानी। और मेरी कहानी में ऐसे शख्स आज मौजूद हैं, ऐसी हस्ती मौजूद हैं जिन्होंने अपने ज़िले से निकलकर इस प्रदेश में नाम किया और प्रदेश से निकलकर देश में और विदेशों तक उनकी चर्चाएँ हैं, उनके दर्शक हैं, उनको पसंद करने चाहने वाले हैं। तो ऐसे ही शख्सियत, ऐसे ही फनकार हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है शरीफ परवाज़ जी। आपसे जो है पहला सवाल कि आपके जो दर्शक वर्ग है इतना बड़ा है, आपके गाने यूट्यूब पर पढ़ते हैं। अभी तो यूट्यूब का ज़माना है तो उसी की हम बात कर रहे हैं कि यूट्यूब पर पढ़ते हैं और इतना ज़्यादा उसको अच्छा रिस्पॉन्स निकलता है, वो चाहे भारतवर्ष हो या अन्य देश हो। अन्य कई देश हैं जो आपको सुनने वाले हैं, अन्य देशों में आप प्रोग्राम करने गए हैं, तो इतना बड़ा दर्शक वर्ग है आपका, तो कितनी खुशी आपको महसूस होती है? बेपनाह खुशी महसूस होती है जब मैं जाता हूँ। जैसे कि हाई स्कूल के बच्चे अगर पढ़ते हैं तो टीचर जो है हाई स्कूल वालों को पढ़ाएगा, इंटर के बच्चे हैं तो टीचर जो है इंटर वालों को पढ़ाएगा, उनको देखेगा। मगर जब मैं जाता हूँ स्टेज पर तो हर किस्म के पढ़ने वाले हमको मिलते हैं। कोई सा मुल्क हो या कोई सा शहर हो या गांव हो, हर जगह पढ़ाई बहुत लोग कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़वाते हैं, चाहे गरीब हो या अमीर हो। हर आदमी की सोच होती है कि हम कुछ बने पढ़ लिख के, मगर नसीब जो होता है वो कहाँ तक ले जाता है। दो चीज़ें होती हैं, तकदीर और तदबीर। इसी तरह से जब हम कव्वाली दुनिया में नहीं थे, कुछ दिन पहले की बात नहीं है बल्कि कम से कम 38 साल पहले की बात है, तो हम पहले बिजनेस करते थे, छोटा मोटा सौदा बेचते थे, फल फ्रूट बेचते थे, तो घर का उससे खर्च चलता था। मेरे वालिद 9 साल की उम्र में इंतकाल उनका हो गया था, तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो हम जो हैं सौदा वगैरह बेचते थे ठेले पर। फिर उससे धीरे धीरे मैंने गाने का एक रुझान बनाया। लोगों ने मुझको ज़्यादा सराहा नहीं, यही मना करते थे कि अरे तुम पढ़ो बेटा, बहुत छोटी उम्र है। मगर मेरा जो रुझान था वो मेरा गाने की तरफ था। गाना मेरा खाना था, गाना मेरा सोना था, पहनना था। गाने के अलावा दुनिया में अच्छी नहीं लगती थी। जब हमको दुनिया अच्छी लगी कब? जब मेरा नाम हुआ। जब मैंने बहुत पहले मैंने जो रिकॉर्ड किया, जब रिकॉर्ड किया था वो HMV में किया था, हेज मास्टर वाइज ऑफ BBC लंदन। फिर वो मैंने 16 साल की उम्र में रिकॉर्ड मेरा HMV से जब आया तो बहुत मुझको उसमें सफलता मिली, बहुत मेरा नाम हुआ, शरीफ परवाज़, शरीफ परवाज़। फिर उसके बाद मैंने एक वो थे मुसलमान, एक तुम हो मुसलमान। मैंने 1400 साल पहले की बात उस वाक़ये में सुनाई थी, लोगों को पसंद आई। फिर उसके बाद मैंने तमाम माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, दाई हलीमा गोद में लेके बोली, आमना का लाल प्यारा प्यारा, बहुत से रिकॉर्ड हुए। कम से कम मैंने इस वक्त तक रिकॉर्ड जो गाए हैं सुपर हिट, कोई सा भी गाना गाया सुपर हिट हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में बेपनाह सुपर हिट हुआ, बहुत मोहब्बत मिली, बहुत बहुत लोगों ने पसंद किया। फिर उसके बाद हमने गाया भैंस उड़ गई पानी में, घाटा हो गया किसानी में, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर जैसे ज़माना आया तो अमिताभ बच्चन जी आए, बड़े बड़े बाल थे उनके, तो मैंने गाया आवा फैशन के ज़माना, भैले मन से दो जनाना, कसे चमड़ा में अपनी कमरिया रे, पहने छीट की फिरत जमपरिया रे। तो तमाम मैंने गाने ऐसे गाए जो पब्लिक टेस्ट हुए, पब्लिक को पसंद आए। भोजपुरी गाई, जितने हमारे एकदम जैसे मूर्ख हैं एकदम वो, मगर वो जब सुनते थे कि शरीफ परवाज़ आ रहे हैं तो उमड़ते हुए चले आते थे। ट्रैक्टरों पे भर के आ रहे हैं, बाइक पे भर के आ रहे हैं, 4 व्हीलर में आ रहे हैं। तो जितने चैनल हैं, फिर उसके बाद मैंने जो है टी सीरीज़ में गाया, टी सीरीज़ के बाद मैंने वीनस में गाया, वीनस के बाद कश्मीरा, कश्मीरा के बाद FL नटराज, नटराज के बाद मैंने दिल्ली में एक कंपनी थी यूकी, मैंने उसमें बहुत से रिकॉर्ड किए। बेपनाह कंपनियों में मेरे रिकॉर्ड हैं
और जहाँ जहाँ मैंने कुछ भी गाया, जैसा भी गाया, लोगों ने पसंद किया। सब हिट होते चले, सब हिट होते हैं। आज तक बहुत लोग पसंद करते हैं। आज जो माध्यम से, चैनल से, क्या नाम है, FA फिल्म प्रोडक्शन। अच्छा, ये जो चैनल है, ये जो इंटरव्यू लेने आए हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। हिंदुस्तान में मैंने बेपनाह गाया, कोई गांव, कोई कस्बा, कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ शरीफ परवाज़ ने अपने प्रोग्राम को दिया ना हो। फिर जब विदेश से मेरा आया ऑफर, तो सबसे पहले मैंने गाया इज़राइल। इज़राइल में यहूदियों की हुकूमत है, मगर यहूदियों ने मुझको बेपनाह पसंद किया। हम तो बहुत अपने को खुशनसीब समझते हैं। जब इज़राइल का मैंने सफ़र किया, प्रोग्राम मैंने दिया, फिर मैंने उसके बाद मस्जिद अक्सा गया, जहाँ मुसलमानों की अव्वल जो काबा है, बैतुल मुक़द्दस, मैंने 2 बार वहाँ नमाज अदा की, 2 रकात शुक्राने की। हम बहुत अपने को खुशनसीब समझते हैं। फिर फ़िलिस्तीन गाया, फ़िलिस्तीन के बाद मैंने इस्तांबुल गाया, इस्तांबुल के बाद तुर्की, तुर्की के बाद जॉर्डन। तो 5-6 मुल्कों में मैंने बहुत गाया, अल्लाह का करम है। तो सर ये आप जो है आगे बढ़ते गए, हाँ, डे प्रतिदिन। तो जो शुरुआती दौर था, शुरुआती आपने कैसे, कहाँ से स्टार्ट कर, शुरुआती दौर कैसा था? क्योंकि अब दौर चेंज हो चुका है, अब तो आप गाड़ी मोटर से जा सकते हैं, मगर शुरुआती जो दौर था वो थोड़ा सा। हाँ, बहुत मज़े की बात है। शुरुआत में जब गाना जैसे कहीं होता था 100 किलोमीटर की रेंज में, तो बड़ी प्रॉब्लम पड़ती थी। सवेरे से निकलते थे, फिर उसके बाद इतना शौक़ होता था, पैदल 9-9, 10-10 किलोमीटर मैं चला हूँ, हारमोनियम लाद के, अपना ब्रीफ केस लाद के। इतना शौक़ था। पता चला गांव में पहुँचे तो वहाँ रोटी क्या मिल रही, तंदूरी रोटी दे रहे हैं, कोई आकर के जलेबी दे रहा, वही खा करके पानी पी लेते थे, अल्लाह का शुक्र भेजते थे। उसी में इतनी तरक्की हुई। फिर टांगे खड़खड़े वगैरह चलते थे, उससे बैठ के जाते थे। फिर मैंने ये सोचा कि अपनी गाड़ी ले लूँ, तो मैंने एक गाड़ी सबसे पहले ख़रीदी थी, अरमड़ा। अच्छा, अरमड़ा ली, मगर अरमड़ा से मैं चला नहीं, चूँकि उसका कागजात वगैरह बन नहीं पाया ना, तो उसमें लेट हो गए थे। तो मैंने एक गाड़ी, हमने तकरीबन 25,000 की ली थी, एम्बेसडर। उससे मैंने करीब 10 साल सफ़र किया। उसके बाद अरमड़ा फिर आ गई, तो अरमड़ा चलने लगे। अरमड़ा के बाद मैंने बोलेरो ली, बोलेरो के बाद ज़ैलो ली, ज़ैलो के बाद आज जो हमारे पास है इनोवा, वो इनोवा है, महिंद्रा न्यू मॉडल क्रिस्टा। तो उससे चलते हैं। अब जैसा जैसा ज़माना आता रहा, बदलता रहा, नाम मेरा बदलता रहा, चेंज होता रहा, शरीफ परवाज़, शरीफ परवाज़, शरीफ परवाज़। बहुत से लोग तो हमको SP कह के बुला लेते थे प्यार में, चूँकि अरे शरीफ परवाज़ जी आप तो SP हैं, कव्वालों के जो हैं सब कुछ है। तो हमने कहा नहीं, सारे कव्वाल हमारे जो हैं पहले हैं, जितने कव्वाल हैं, जितने अगर भजन वाले भी हैं, वो भी मुझको बहुत चाहते हैं, मगर मैं उनको अपने से बड़ा मानता हूँ। चूँकि इसलिए मानता हूँ कि हो सकता है कभी वो इतनी तरक्की पे हो जाए ताकि मेरा नाम ना भूल पाए, क्योंकि मैं इसलिए उनको बड़ा मानता हूँ। जितने छोटे फनकार हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि झूठा किसी का मत खाओ, अपना खाओ। 2 निवाले तुम्हारे हैं वो अच्छे हैं, 3 निवाले की तरफ मत भटको और ना उनकी तरफ देखो। हाँ, अगर गाना गाना है तुम्हें, किसी का अच्छा लगता है, उससे पहले इजाज़त लो, फिर गा दो, तो उसमें कुछ नहीं होगा। अब ये नहीं कि किसी का खाना है और तुम खा गए और कहा मेरा है, तो ये गलत है, क्योंकि उसको दिली तकलीफ हो जाती है। चूँकि उसने तर्ज बनाई है ना, फिर उसके बाद उसने गाया, इतनी मेहनत से गाया, उसका गाना पास हुआ तो उसको खुशी होती, और फेल हुआ तो कोई बात नहीं। फेल वाले कौन देखे? फेल वाला गाना तो कोई गाएगा नहीं, गाएगा? फेल वाला नहीं गाएगा। जो मंजरे आम पे होगा, जिसकी ब्यूटी एकदम फुल होगी, उसी को लोग पसंद करते हैं, बस वही गाएगा। तो चाहे हम हो या कोई भी कलाकार हो, गाए तो पूछ करके गाए, और उसमें उसको जो है हम कहेंगे तरक्की मिलेगी, इज्जत मिलेगी। अच्छा, जो पहली कव्वाली आपकी हिट हुई, तो वो कौन सी कव्वाली थी? थोड़ा सा गुनगुना के हमारे दर्शकों को बताएं। वो मेरी जो हिट हुई थी, तो वो
गोद में लेके बोली दाई हलीमा, गोद में लेके बोली दाई हलीमा, आमुना का चमन प्यारा प्यारा ललन जरा देखन दे, देखन दे। गोद में लेके बोली दाई हलीमा, आमुना का चमन प्यारा प्यारा ललन जरा देखन दे, देखन दे। गोद में लेके बोली दाई हलीमा। क्या बात, बहुत ये थी। और जो है एक माँ का गाना था आपका। हाँ, माँ का गाना था। माँ के लिए तो मैंने बहुत से गाए, सारे गाए, मगर अभी जो यूट्यूब पे धमाल मचा रहा है, तो वो क्या था, आपको थोड़ा सा। ऐ माँ तेरे जैसी कोई औरत न मिलेगी, ऐ माँ तेरे जैसी कोई औरत न मिलेगी, ऐ माँ, ऐ माँ। तो ये गाया था, तो बहुत हिट हुआ। और आपका एक हिट था कि कोई लड़की मिल गई रास्ते में, दे दिया दिल सस्ते में। वो गाना तो सुपर हिट हुआ जी। वो मैंने गाना एक वहाँ बैठा था मैं, इलाहाबाद, एक ढाबा है मेरे दोस्त का, जी। तो सतना रीवा रोड गया, तो वहीं इलाहाबाद पार करने के बाद, नैनी पार करने के बाद ढाबा है बाबा ढाबा। तो वहाँ मैं खाना खाने के लिए बैठा था, तो एक लड़का आया और वो एक लड़का खड़ा था वहाँ पर, तो उसने कहा अबे यार, अबे वो जो लड़की नहीं थी, वो लड़की रास्ते में मिली हमें। तो मैंने उसका बस वो पकड़ लिया मुखड़ा, और मैं खाना खाते जा रहा और गाना अपने सोचते जा रहा हूँ। बस वही वो गाना हमने मुखड़ा कह लिया था। फिर मुखड़ा कहने के बाद मेरा सतना में प्रोग्राम था मध्य प्रदेश में, तो पूरा गाना गाड़ी बैठ के मैंने लिख दिया था। वो गाना था, एक लड़की मिल गई रास्ते में, हो एक लड़की मिल गई रास्ते में, मैंने बेच दिया दिल सस्ते में। एक लड़की मिल गई रास्ते में, मैंने बेच दिया दिल सस्ते में। एक लड़की मिल गई रास्ते में, मैंने बेच दिया दिल सस्ते में। नाजुक बदन हसीना, अनमोल एक नगीना, नाजुक बदन हसीना, अनमोल एक नगीना। लड़की थी क्या बला थी, इस दिल का आसरा थी। आँखों में लाल डोरे, मस्ती भरे कटोरे। आँखों में लाल डोरे, मस्ती भरे कटोरे। मस्ती में चूर ऐसे, कश्मीरी हूर जैसे। कॉलेज में पढ़ने वाली, मासूम भोली भाली। हाथों में कुछ किताबें, होठों पे मीठी बातें। रह रह के मुस्कुराना, अंदाज का तुलाना। रह रह के मुस्कुराना, अंदाज का तुलाना। रुमाल महका महका है, गाल दहका दहका। कॉलेज में पढ़ने वाली, मासूम भोली भाली। हाथों में कुछ किताबें, होठों पे रखी बातें। रह रह के मुस्कुराना, अंदाज का तुलाना। नाजुक है बदन वो चंचल है, ऐसी वो आंखें वो जल है। उसने जो मांगा दिल मेरा,
दिया गुल दस्ते में, एक लड़की मिल गई रास्ते में, मैंने बेच दिया दिल सस्ते में। क्या बात। ये था, बहुत हिट हुआ। और एक गाना तो सुपर हिट हुआ था, इतना हिट हुआ था, वो गाना विदेशों में बहुत हिट हुआ। तो जो मैं बता रहा था आपको कि एक गाना मेरा विदेश में बहुत हिट हुआ, वो गाना था, लड़का लड़की साथ में घूमे, हाथ गले में डाल के झूमे, चारों तरफ आनंद है, आज कॉलेज बंद है, आज कॉलेज बंद है, ABCDEFGH डिस्को डांस कराए, ABCDEFGH डिस्को डांस कराए, IJKLNOPQ रोमांस कराए, ABCDEFGH डिस्को डांस कराए, IJKLMNOPQ रोमांस कराए, हिल स्टेशन घूमने जाए, लड़का लड़की मौज मनाए, बाप तो लक्ष्मी चंद है, आज कॉलेज बंद है, आज कॉलेज बंद है, आज कॉलेज बंद है। क्या बात है, वाह वाह। और जो है सब दर्शक जो जानना चाहते हैं कि ये जो आप गुनगुनाते हैं, लोगों को इतना पसंद आता है, गाते हैं आप, तो आप लिखते भी हैं, तो ये लिखने का शौक कहाँ से आपको आया? लिखने का शौक ऐसे आया, मैं तो पढ़ा तो हूँ नहीं ज़्यादा जी। तो जब तक के आदमी पढ़ा लिखा ना हो, काबिल ना हो, तो शायरी आती नहीं है, क्योंकि उसमें आइलुन फाइलुन होता है और वज़न होता है जी, काफिया होता है, रदीफ होती है। तो एक हमारे मित्र थे मेरे, बहुत अच्छे अजीज़ दोस्त भी थे, भाई भी हम उनको मानते थे, बहुत बड़े शायर थे, अल्लामा थे, क़य्यूम नाशाद फैज़ाबादी। वो तो मुझको क़य्यूम भाई बाद में मिले, मगर उनसे पहले जिनको मैं उस्ताद मानता था वो भी शायर थे। उनका नाम था नसीर अदना, मगर उनका तखल्लुस जो था शरीफ परवाज़, जो उन्होंने नाम रखा था मेरा, उनका भी नाम परवाज़ था, उनका नाम था आलम परवाज़। तो उन्होंने अपना परवाज़ उठा के हमें दे दिया, तो मैं उड़ने लगा। परवाज़ के माने होते उड़ने के, पंख लग गए आपको। पंख लग गए। तो फिर मैंने कहा हम भी कुछ लिखा करें। तो मैंने जब कुछ लिखना पढ़ना शुरू किया, ऐसे ही शेर व शायरी करने लगे, तो गाने बनते रहे। कभी कभी मुखड़ा जो कहता था बहुत लोगों को पसंद आता था, तो मैंने बहुत से गाने हमने लिखे जो सुपर हिट हुए। और जब जहाँ पर मेरी कलम रुक जाती थी, नहीं कह पाते थे, तो हम दूसरे लोगों से कहलवा लेते थे। जैसे कि हमारे एक दोस्त हैं अकमल कानपुरी, उनसे कहलवा लेते थे, अकमल भाई ज़रा इसमें इजाफा कर दो, 2 शेर बढ़ा दो, या इसमें दो लाइनें और बढ़ा दो, हमसे नहीं हो रही। तो उसमें कोई झूठ बात तो है नहीं, हमसे नहीं हुआ तो मैंने आपसे करा लिया, हमसे करा लिया। मगर अब अगर 2 शेर आपने कह दिए तो पता चला उन्होंने कहा मख्ता बिला तुम्हारा शरीफ डाले दे रहे हैं, तो ऐसे करके हो जाता था। मगर कुछ गाने मेरे रहे, वो लोगों से नहीं लिखवाए। बहुत से गाने, एक गाना मैंने मुखड़ा कहा था, मैंने अपने दिल पर तेरा नाम लिख दिया, मैंने अपने दिल पर तेरा नाम लिख दिया, कागज के एक टुकड़े पर सलाम लिख दिया, मैंने अपने दिल पर तेरा नाम लिख दिया। तो बहुत से गाने हिट हो जाते थे, सुपर हिट हुए, अच्छे अच्छे गाने हुए। अभी भी मुझको गाने हैं जो, चूँकि लॉकडाउन जो लगा तो मेरा पूरा कई प्रोग्राम कैंसिल हो गए, काम ही बिगड़ गया। 3 माह हो गया, 3 माह मेरे कंटिन्यूड प्रोग्राम थे, 88 नाइट, 88 नाइट मुसलसल लगातार। मैंने तो अल्लाह का करम है, हिंदुस्तान में बहुत अच्छे अच्छे फनकार हैं, मगर हमसे ज़्यादा नहीं गा सकते, चूँकि मैंने 100 नाइट मुसलसल लगातार गा दी। 133 नाइट मैंने अगले साल गाया था,
अब की मेरे प्रोग्राम जो लगातार लगे थे जी वो थे 88 नाइट। 88 नाइट में एको प्रोग्राम मैंने नहीं किया, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और ये हमारा हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान से मुझे प्यार है, क्योंकि यहीं मरना यहीं जीना है। अगर मेरा इसमें मान सम्मान बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है कभी कभी फ़ायदे की जगह पे नुकसान भी होना ज़रूरी है, जी बिल्कुल। और नुकसान हुआ तो ऊपर वाला पूरा कर देगा। हाँ, समय ऐसा चल रहा है। अच्छा, आप अम्मी और अब्बू का क्या रुझान था आपको लेकर? अम्मी अब्बू जो थे मेरे, वो सीधे साधे लोग थे, पहले के लोग थे। जी क्योंकि अम्मी को भी थोड़ी पता था कि मेरा बेटा कव्वाल बनेगा। जब मेरा नाम हुआ जी तो मेरी माँ रही नहीं। जी अगर वो होती ना तो ये आलीशान मेरा मकान होता, क्योंकि मैं उस मकान में रहता था जहाँ मैंने गरीबी देखी और गरीबी के साथ में पला। जी तो हमें वो मकान बहुत अच्छा लगता था, इस मकान से अच्छा वो वहाँ लगता था। मगर वो उस वक्त अच्छा हमें लगता था इसलिए कि उस वक्त मेरी कोई पहचान नहीं बन पाई थी, और पहचान से मकान होता है। जी आदमी की पहचान बने तो अल्लाह ताला अगर दिल दे तो फिर दौलत दे, और दौलत दे तो फिर दिल दे। दो काम ज़रूरी हैं। अगर दौलत है दिल नहीं है तो बेकार है, क्योंकि मेरे पैसे में गरीबों का भी तो हक है, बिल्कुल। कुछ यतीमों का हक है, और मैं करता हूँ, किसी को दिखा के थोड़ी करता हूँ। अगर हम ज़िंदगी भर बांटता रहूँ तो फिर भी दुनिया में मैं बांट नहीं पाऊँगा, क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है। हमारा हिंदुस्तान जो है एक गरीब मुल्क माना है, जी मगर विदेशों से बढ़ के जी हम ये चाहते हैं और ये जानते हैं, और अच्छी तरह ये हिंदुस्तान के लोग भी जानते हैं कि शरीफ परवाज़ अगर कानपुर में पैदा हुए तो कानपुर में जो मैं पैदा हुआ हूँ, जब गाना गाने जाता हूँ तो मेरा नाम तो होता है चलो, मगर मेरे शहर का होता है। कहाँ रहते हैं? कानपुर में। और कानपुर के लोग अगर वहाँ सुनते हैं कि शरीफ परवाज आ रहे हैं, दूसरे के मुंह से हाँ। सुनते हैं, उनको एक प्राउड फील होता, सीना चौड़ा हो जाता है। हाँ, अरे यार अपने यहाँ का कोई आ रहा है। अरे मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरे महल्ले में रहते हैं, तो बहुत से उनके जो रिश्तेदार हैं तो चल हैं, उनको बता दे वो इतने बड़े फनकार हैं। मैं कहता हूँ नहीं, फनकार नहीं, खाली इंसानियत होनी चाहिए। गरीब अमीर ऊपर वाला बनाता है, फनकार ऊपर वाला बनाता है, स्टार ऊपर वाला बनाता है। आज बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ज़िंदगी भर बेचारे मेहनत करते रहे और स्टार नहीं बन पाए, कलाकार नहीं बन पाए। बहुत से कव्वाल हजरात हैं, हमको देख करके जाने कितने कव्वाल मेरे नाम को देख करके अपना नाम ज्वाइन कर लिया। शकील परवाज, शमीम परवाज, नौशाद परवाज, इतने कितने परवाज हो गए। तो मैं तो बहुत खुश रहता हूँ। चलिए, एक सद्दाम मरा तो लाखों करोड़ों का नाम तो है सद्दाम जी। अच्छा, अभी हमारी चर्चा जो है रंपत जी से हो रही थी। हाँ, रंपत जी जो है, उन्होंने दोस्ती को लेकर, आप दोनों की दोस्ती को लेकर काफी कुछ बताया, तो आप भी कुछ उनके लिए कहना चाहेंगे? अरे भाई, रंपत जो है अपनी फील्ड के वो शहंशाह हैं, जी अपने फन के वो बहुत बेस्ट फनकार हैं। तमाम नौटंकियाँ लोगों की हुई हैं, मगर जो उनका टाइटल रहा जी एक रंपत, और फिर रंपत से जो तखल्लुस लगाया उन्होंने हरामी। तो मैं तो कहता हूँ, एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ रंपत जी के लिए जी जी कि हम का जानी गाना बजाना काफिया और रदीफ, हम का जानी गाना बजाना काफिया और रदीफ, कानपुर में दो मशहूर हैं, एक हरामी एक शरीफ। क्या बात है। अच्छा, जो नए फनकार हैं, आना चाहते हैं इस फील्ड में, कव्वाल बनना चाहते हैं, कोशिश भी जारी है कई कव्वालों की, आपको भी पता होगा, तो वो अभी फुल तैयारी के साथ उतना जो है मुकम्मल नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको क्या आप सुझाव देंगे कि वो आपके जैसे बन पाए? हाँ, जब मैं असल बात वो उनको हलवा मिला है जी, और हमको जो है उस पीरियड में हलवा नहीं मिला था, हमको फूल की जगह कांटे ज़्यादा मिलते थे। क्योंकि जब मैं फूल समझ के उठाता तो मेरे कांटे चुभ जाते थे। वो उतनी मेहनत कर नहीं पाएंगे और ना कर सकते। मैं रातों में पूरी रात, जब मैं अपने ज़माने को याद करता हूँ,
पहला पिछड़ा ज़माना जब मेरा नाम नहीं हुआ था, उस पीरियड की बात बता रहा हूँ। तो मैं कोई भी गाना लिखवा के लाता था शायरों से, कव्वाली या कलाम या वाक़या, 300 शेर की नज़्म। तो वो बोलते थे ये बेटा रात में 8 बज रहा है, ले जाओ और सुबह हमको ला करके सुना देना। तो मैं पूरी रात, सारी दुनिया, मेरा महल्ला पूरा सो रहा है, हम पर्चे को लेके याद कर रहे, खूब याद करते 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 जब मैंने सोच लिया मेरे दिमाग में हिफ्ज़ हो गया है, तो मैं जाकर के सवेरे सोता, तकिए के नीचे पर्चा रख के सो जाता। जब मैं उठता था तो बिस्तर नहीं छोड़ता था, मैं उस पर्चे को निकाल के फिर पढ़ने लगता था। तो मुँह ज़बानी मैंने बहुत से, हमने वाक़यात गाए, 600 500 शेर की नज़्म पढ़ी। अब जैसे कि आज हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा, मेरा हिंदुस्तान जो कामयाबी की दलील पे, वो इसलिए है कि हिंदी उर्दू जो हिंदुस्तान में है, इंग्लिश लोग पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर ज़्यादातर हिंदी बहुत अच्छी है। हिंदी के साथ जो उर्दू ज़ुबान है, जैसे कि जिसको बोलते हैं मीठापन, जैसे कि नाम मेरा शरीफ है, तो हम शरीफ कहेंगे, बड़ी शीन निकालेंगे। अब बहुत से बेचारे पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे भी कुछ ऐसे होते हैं जो, अरे भैया शरीफ कहाँ जा रहे हो, तो शरीफ और शरीफ में बहुत फ़र्क है। तो इसी तरह से मैंने एक नज़्म याद की थी जो मेरी सुपर हिट हुई थी, वो सुना रहा हूँ मैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, 1400-1500 साल पहले जब किसी के घर में लड़की पैदा होती थी तो उसको ज़िंदा दफन कर देते थे। तो वो ये सोचते थे मैं किसी को अपनी बेटी नहीं दूंगा, दामाद नहीं बनाऊंगा। तो मैंने फिर एक नज़्म मुझको मिली थी, वो सुना रहा हूँ कि अरब जंगजू 1500 साल पहले, अरब जंगजू 1500 साल पहले जहालत के दरिया में डूबे हुए थे। किसी घर में होती थी जो लड़की पैदा, वहीं बाप करता था दिल में इरादा, इसे कत्ल कर दूं तो इज्जत बचेगी, हमारे उसूलों की शोहरत मचेगी। किसी को मैं दामाद कैसे कहूँगा, मैं मर जाऊँगा अपनी बेटी न दूंगा। जो तलवार लिपटी गुलुए कली से, माँ देखती रह गई बेबसी से। कहा माँ ने ये जुल्म है दुनिया वालों, खुदा के लिए मेरी बेटी बचा लो। कोई कुछ बता दो खता इसकी क्या है, सितम मेरी बेटी पे क्यों हो रहा है। यूं ही औरतों को सताया गया है, कई बार काबा गिराया गया है। हुआ फिर वहाँ एक नूर ऐसा पैदा, किया जिसने सारे जहां में उजाला। वो नूरे मुजस्सम मेरा कमली वाला, दिया जिसने औरत को जीने का मौका। नबी ने कहा लड़कियों को न मारो, बचाकर इन्हें बिगड़ी किस्मत संवारो। तवारीख हिंदुस्तान में लिखा है, अरब जैसा सब कुछ यहाँ भी हुआ है। यहाँ औरतों को जलाया गया है, चिता पर भी उनको बिठाया गया है। यहाँ भी मरा है जो शौहर किसी का, हुआ बज़्म हस्ती में होशे खुद कसी का। कहा पंडितों ने, ये हिंदुस्तान की बात बता रहा हूँ, कहा पंडितों ने दुल्हन को बुलाओ, सती करके अपने धर्म को बचाओ। जहाँ के समाजी दरिंदों के हाथों फना हो गई जिंदगी रातों रातों, मगर धर्म की शान वाले न बदले, जलाते रहे और बेबस के शोले। जो शरीफ उस दौर का, जो परवाज उस दौर का कोई होता, तो उसे आज का दौर जीने न देता। क्या बात है, ये सारी चीज़ें सुन के लोगों को नसीहत मिलेगी कुछ ना कुछ। अच्छा, इतने सारे फनकार हैं, अलग अलग मुकाम है सबका, तो वो कोई खास ऐसा कव्वाल जो आपके दिल के करीब हो, जिसे आप सुनना पसंद करते हो? दिल के करीब जो हैं, जो थे जी, वो तो दुनिया में रहे नहीं जी, जैसे कि जानी बाबू, जी, मैं उनको अपना उस्ताद मानता और मानता था। जी, मेरे उस्ताद मोहतरम थे, बहुत बेस्ट फनकार थे। अजीज़ नाज़ा साहब जी, बहुत बेस्ट, ऐसे फनकार की उनका जोड़ा ही नहीं मिलेगा। यूसुफ आज़ाद साहब और अब्दुल रब चावूस साहब, बहुत मेरे दादा मरहूम, सबसे बड़े फनकार जिनसे कव्वाल बने, कव्वाली दुनिया को जिन्होंने उपज दी, कव्वाली दुनिया को जन्म दिया जिसने, वो थे इस्माइल आज़ाद। हमारे दादा मरहूम मेरे रिलेशन में थे, मैं भी कुरैशी, वो भी कुरैशी हूँ। तो
सबसे पहला गाना मैंने उनका सुना था कव्वाली। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हुस्न वालों में मोहब्बत की कमी होती है, चाहने वालों की तकदीर बुरी होती है। इनकी बातों में बनावट ही बनावट देखी, शर्म आँखों में निगाहों में लगावट देखी। आग पहले तो मोहब्बत की लगा देते हैं, अपने रुखसार का दीवाना बना देते हैं। दोस्ती करके ये अनजान नजर आते हैं, सितम तो ये है कि बेईमान नजर आते हैं। मौत से कम नहीं दुनिया में मोहब्बत इनकी, जिंदगी होती है बर्बाद बदौलत इनकी। दिन बहारों के गुजरते हैं मगर मर मर के, लुट गए हम तो हसीनों पे भरोसा करके। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। क्या बात है। तो ये इस्माइल आज़ाद साहब थे। जब पहली कव्वाली उनकी सुनी तो बहुत से कलाकार हुए। फिर साहब गुलाम फरीदी साहब, जब गुलाम फरीदी साहब इंडिया में उनके रिकॉर्ड आए, पाकिस्तान के थे वो, तो बहुत उनका भी नाम हुआ। बहुत भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, ताजदार हरम व निगाहें करम, सरला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। तमाम कव्वालियाँ, जो अच्छे फनकार थे वो तो दुनिया में रहे नहीं। अब हम लोग उनका सबका झूठा खा रहे हैं और उसी से हम लोग पल रहे हैं। हम क्या, जितने कव्वाल हैं किसी ना किसी का तो टच है जी। तो ये मतलब बहुत अहम चीज़ आपने बताई, क्योंकि ये दर्शकों को नहीं मालूम है किसी को कि कव्वाली आखिर इस की उपज जो है स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो उसकी चीज़ आपने बताई। अच्छा, एक गाने में मैंने, एक गज़ल में मैंने भी आपकी एक्टिंग करा। हाँ, एक्टिंग की है। तो मेरे गाने में। वो थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। कौन सा गाना था? वो एक बार मुस्कुरा दो, क्या बात है बता दो ऐसे। क्या बात है बता दो, फिर चाहे जो सजा दो। क्या बात है बता दो, फिर चाहे जो सजा दो। तुमको कसम है मेरी, एक बार मुस्कुरा दो। क्या बात है बता दो, फिर चाहे जो सजा दो। तुमको कसम है मेरी, एक बार मुस्कुरा दो। क्या बात है बता दो। क्या बात। अच्छा, आगे जो आपकी प्लानिंग चल रही भविष्य को लेकर, तो कोई एल्बम आप निकालना चाहते हैं या फिर फिल्मों में गाना चाहते हैं, क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, फिल्मों में गाना कोई बड़ी बात नहीं है। फिल्मों में ऐसा है कि बेचारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं, फिल्म के लोग हैं, फिल्म आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, हीरो हैं, विलन हैं, इन लोग के पास टाइम बहुत कम रहता है, बिजी ज़्यादा रहते हैं और पूरी लाइफ उनकी बीत जाती है अपनी दुनिया में। बेचारे ज़्यादातर घूम भी नहीं पाते हैं, दूसरी दुनिया भी नहीं देख पाते हैं, इतना बिजी रहते हैं। फिर उसके बाद अगर फिल्म में गाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी वजह यह है जब ऊपर वाला राज़ी हो जाए तो फिल्म क्या है, हर चीज़ उसके कदमों में अल्लाह ताला उतार देता है। तो हम हो या कोई भी कलाकार हो, मेहनत करे, उसको अपना इस बात के लिए अपने जिस्म को, अपनी रूह को उसी में शामिल कर दे। गाना फिल्म का जो होता है वो ज़्यादा 5 से 6 मिनट 7 मिनट का होता है, बहुत अच्छा। पहले तो बहुत लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, उसमें बहुत प्रॉब्लम पड़ती थी। मुखड़ा कहा फिर अंतरा, अब पता चला अंतरा कहा, एक मिसरा भूल गए, फिर से रिकॉर्ड करिए,
फिर से गाइए। आज क्या है, आज बहुत इजी हो गया मामला। मुखड़ा कहा, मुखड़ा कहने के बाद मैं पान खाने चला गया, खाना खाने चला गया, फिर आकर के मैंने कहा, उसने कहा यार मुखड़ा अच्छा ही लग रहा, उसने फिर कर दिया, उसने टेक मार उस पर कर दिया, तो पंच कर दिया। पता चला 3 अंतरे, मैंने 2 अंतरे कह दिए और 1 अंतरा जो है आकर के कभी कह दिया हमने, उसमें टच कर दिया, मिक्सिंग हो गई। तो आज कोई बहुत बड़ी बात नहीं ना गाना। अब एल्बम वगैरह जो मैं करने जा रहा हूँ, ये इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द बहुत अच्छा करूँगा और सारी दुनिया देखेगी। जो मेरे दोस्त अहबाब, मेरे चाहने वाले हैं, उनसे भी मैं कहूँगा बहुत खुश रहो। बहुत बहुत आप लोगों को मैं इतना आभारी हूँ। ये मेरे चैनल को देखिए, मेरी बातों को सुनिए, हमने क्या कहा है, अगर आपको बुरा लगा हो तो हमको माफ़ कर दीजिएगा, हमारी गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा। और जितने मेरे फ़नकार हैं, मैं तो ये कहूँगा सबसे कि खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, नाम ज़रूर होगा, नाम ज़रूर होगा। मेहनत नहीं करेंगे तो नाम नहीं हो सकता। हमने बहुत मेहनत की है, इतनी मेहनत की है। आज हमारे पास इंटरव्यू लेने के लिए भाई लोग आए हुए हैं, तो क्यों आए हैं? ये मेहनत है मेरी। जब आए हैं, अगर हमको लोग नहीं जानते तो क्यों आते मेरे पास? मेरे पास आ ही नहीं सकते थे, किसी ना किसी का और लेते, हमारी तरह कोई और होता शरीफ या परवाज़ होता। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ आप लोग मेहनत करें, बस उसी में सफलता मिलेगी। और मैं क्या कहूँ, बताइए। अच्छा, इस देश जो भी दर्शक आपके हैं, इतना बड़ा वर्ग है दर्शक का, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी आपके चाहने वाले हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि शरीफ परवाज़ का क्या संदेश होगा इस देश के लिए? अरे मैं देखिए, मैंने क्या कहा, ये मेरा हिंदुस्तान है जी। और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर मुसलमान हमको चाहते हैं तो उनसे ज़्यादा हमको हिंदू भाई चाहते हैं। जी। मैंने बहुत से भजन गाए हैं, बहुत मुरली वाले, और कृष्ण कन्हैया, पकड़े गए कृष्ण भगवान। अभी एक मैंने सोचा था मैं रिकॉर्ड करूँगा, तो अब हिंदुस्तान में रह करके देखिए, मैं एक कलाकार हूँ, मैं भजन भी गाऊँगा और कव्वाली भी गाऊँगा, सब कुछ गाना पड़ता है। चूँकि हिंदुस्तान है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। जो भेदभाव फैलाते हैं तो मैं उनको इंसान नहीं मानता हूँ, उनको इंसान मान ही नहीं सकता हूँ कभी। चूँकि इंसान वो होता है जिसके दिल में रूह हो, जिसके जिस्म में रूह हो, और रूह से ताल्लुक़ रखती है। वो हिंदू मुसलमान नहीं जानती, वो जानती है मेरा भाई है, इंसान है। वो काला गोरा यहाँ हिंदुस्तान में है। कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ सब गोरे हैं, कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ गोरे है ही नहीं, काले हैं सिर्फ। अब वहाँ गोरा पहुँच जाए तो क्या काले उनसे जलेंगे? ये गोरा कैसे आ गया? इसी तरह मेरा हिंदुस्तान जो है, इसमें काले भी हैं, गोरे भी हैं, सावले हैं, और सब पे अल्लाह ताला ने अपना नूर फेंका है। हाँ, कोई बुरा नहीं है। इसी तरह से अब मैंने सोचा एक भजन गाऊं। हमारे लखा भी दोस्त हैं, मगर ऐसा भजन किसी ने नहीं गाया होगा। तेरी तो हर बात निराली, जाऊंगा तेरे दर से न खाली, झोली सबकी भरने वाली, जय जय माता शेरावाली, मेरी माता शेरावाली। तेरे दर की आस लगी है, बीच भंवर में नाव फंसी है। तेरे दर की आस लगी है, बीच भंवर में नाव फंसी है। पार लगा दे अब तो माता, हम भक्तों की यही है आशा। दामन तेरा छूट न जाए, माता हमसे रूठ न जाए, जय माता जगदम्बे वाली, जय जय माता शेरावाली, जय जय माता शेरावाली। ये उनके लिए सबसे बड़ी नसीहत है, जो मीडिया को देखकर या मोबाइलों को देखकर, व्हाट्सएप फेसबुक पे जो भी देखकर हिंदू मुस्लिम की एकता को जो भंग करना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी नसीहत है। आप सब देख रहे हैं कि कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, एक दूसरे की बुराई नहीं करना चाहता है, वो एक दूसरे से जुड़ के रहना चाहता, मगर कुछ लोग हैं जो उनको
गलत अफवाह फैलाकर आपस में भेदभाव पैदा करते हैं, तो उनके लिए 2 शब्द अगर आप कहें तो? उनके लिए 2 शब्द यही है, कहते हैं, अब हिंदू भाई अगर मेरे माध्यम से सुन रहे होंगे, शरीफ परवाज़ को देख रहे होंगे, तो मैं तो यही कहूँगा कि रोमान की वो वादी ख्वाबों की सरजमी है, ये हुस्न का जजीरा जन्नत से कम नहीं है, ये देवताओं का घर, ये देवियों का पनघट, उल्टा नहीं नज़र से जलवों के सर से घूंघट, सीता ने इस महल में शम्मे वफा जलाई, खुद्दाद पद्मनी को शोलों पे नींद आई, मुमताज़ की जवानी एक ताज बन के निकली, झांसी की कोई रानी तलवार लेके निकली, इन महाशों को अक्सर सपनों में देखता हूँ, बेताब हो के अपने दिल में ये सोचता हूँ, ऐ काश मुस्कुराए फिर हिंद की जवानी, तलवार लेके निकले झांसी की कोई रानी, ये खत्ते मुकद्दस बर्बाद हो न जाए, इस गुलसिता का माली सयाद हो न जाए, हिंदुस्तान के दुश्मन जयचंद्र आज भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान के दुश्मन जयचंद्र आज भी हैं, शैतान के ये काले फर्जंद आज भी हैं, है गुलसिता हमारा हर गुलसिता से अच्छा, इकबाल कह गए हैं सारे जहां से अच्छा। क्या बात है, ये हिंदुस्तान है हमारा। तो आपसे विदाई लेते हुए आखिरी क्वेश्चन जो है मेरा, अभी मेरी बात हुई जिनसे रंपत जी से, तो उन्होंने कहा कि सरकार जो है इस लॉकडाउन के पीरियड में कलाकारों को लेकर कुछ अंजमस में थी, कोई मदद उनके लिए मददगार आगे नहीं आया, या उनके लिए कोई बातचीत ऐसी नहीं हुई कि उनको, क्योंकि ये जो लॉकडाउन का पीरियड रहा कलाकारों पर सबसे भारी रहा, वो चाहे भक्ति सॉन्ग जो गाते हो उनके लिए, या जो भी फनकार हो कव्वाली के उनके लिए, या जो अन्य स्टेज प्रोग्राम करते हैं, यानी स्टेज प्रोग्राम बिल्कुल तरह से बंद थे। तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि कलाकारों की थोड़ी सी हेल्प करें या किस तरीके से करें? मैं तो ये कहूँगा कि ये जो सरकार हैं हमारे माननीय मोदी जी या योगी जी, ऐसा नहीं है कि कान में तेल डाले बैठे होंगे, सबको वो देखते हैं, चूँकि हिंदुस्तान को पूरा संभाल रहे हैं तो सबकी बातों को सुनते होंगे, मगर वही बेचारे क्या करें, कितने लोगों को देखते रहें, क्या क्या देखते रहें, क्या क्या करते रहें। ठीक है, मैं उनसे तो यही गुजारिश करूँगा, यही अपील करूँगा कि भाई जो कलाकार हैं, चूँकि कलाकार जो है अपने मंच पे जीता है, माना उसको घर में बहुत सुविधा मिलती है, हर चीज़ खाने को मिलती है, मगर कलाकार जो गाना गाता है या वो डांस करता है या वो कोई भी फ़न का मालिक है, कला है, तो उसको मंच पे बहुत अच्छा लगता है, पब्लिक को देखता है तो उसकी ज़िंदगी और बढ़ती है। अब घर में बैठे बैठे अगर वो यही जान लें, बस मेरी उनसे यही प्रार्थना है, गुजारिश है कि हर चीज़ को जल्द से जल्द खोलें और कलाकारों को उनके मंच तक पहुंचाएं, तो मेरी उनसे यही आरज़ू है, योगी जी से और मोदी जी से, हाँ, कि हम लोग की बातों को सुने और उस पर अपना विचार कर लें तो बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, ईसाई हूँ, सिख हूँ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये कोई बात ना पूछो, प्यासा हूँ बहुत देर से, बस पानी पिला दो, परदेश में प्यासे से कभी ज़ात ना पूछो। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि शरीफ परवाज़ जी ने जो जो कहा है, आप लोग उसको गौर से सुने और उस पर अमल कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं तो यही कहूँगा, जितने कलाकार बैठे हैं हमारे मोदी जी, योगी जी, उस पर ध्यान दे दें तो बड़ी कृपा होगी। आप हमारे साथ जुड़े मेरी कहानी में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इस आशा के साथ विदाई लेते हैं कि आपसे फिर कभी मुलाकात। हाँ, इंशाअल्लाह ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, धन्यवाद, जय हिंद।